इस लेसन में मैं आपको बताऊंगी हाउ टू यूज कलर्स इन प्रोसेसिंग। सो फार हमने जो सीखे हैं वो 0 और 255 यानी ब्लैक एंड वाइट पे काम किया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि डिफरेंट कलर्स अगर आपने यूज करने हैं तो प्रोसेसिंग में कैसे यूज करते हैं, और ये बहुत आसान है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइज से। साइज से क्या होगा कि आपका कैनवस साइज यानी स्क्रीन आपकी इनलार्ज हो जाएगी। बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बताया कि इसके 100 बाय 100 पिक्सल्स हैं। 500 रिप्रेजेंट करता है विड्थ को स्क्रीन की, और ये है हाइट स्क्रीन की। फिर मैंने लिखा है बैकग्राउंड फंक्शन, और बैकग्राउंड में सो फार जो हमने पढ़ा था तो हम उसमें लिखते थे बैकग्राउंड का हम फंक्शन यूज करते थे, ये हम कमांड लिखते थे। पैरेंथेसिस में हम या जीरो लिखते हैं, जीरो मींस ब्लैक, 255 मींस वाइट, और इसके बीच में जो भी आप कलर लिख दें, 150 लिख दें, 175 लिख दें, वो ग्रेश शेड यूज होता है। लेकिन यहाँ देखें कि बैकग्राउंड में मैंने 3 पैरामीटर्स लिखे हैं, जो कि ये 3 पैरामीटर्स ले सकता है। ये रिप्रेजेंट करते हैं 255 रिप्रेजेंट करता है रेड है, 0 आपके पास है ग्रीन, और ये आपके पास थर्ड पैरामीटर ब्लू को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ देखें मैंने 255 लिखा है बैकग्राउंड में, बाकी दोनों 0 है। इट मीन्स कि आपका बैकग्राउंड रेड हो जाएगा। इसको कॉपी करके कैनवस पे हम इसको पेस्ट करते हैं आपकी स्क्रीन पे, और इसको मैं जब रन करूंगी तो आप देखें कि हमारे पास ये रेड बैकग्राउंड हो गया। अगर आप चाहते हैं ये ब्लू हो जाए तो हम इसको चेंज कर देते हैं। इसको आप 0 कर दें, और सेंटर में ये सेंटर में ग्रीन होगा आपके पास। ये आपके प्राइमरी कलर्स कहलवाते हैं, रेड ग्रीन एंड ब्लू। अब आपके पास बैकग्राउंड ग्रीन हो गया। सिमिलरली अगर आप चाहते हैं कि आप इसको ब्लू कर दें तो आप लास्ट पैरामीटर जो थर्ड पैरामीटर है उसको 255 कर दें, और उसके बाद आप देखेंगे कि हमें ये ब्लू बैकग्राउंड हो गया। अगर आप इसको कुछ शेड देना चाहते हैं, अगर हम इसको पर्पल करना चाहते हैं, तो आप इनके नंबर चेंज कर दें सिंपली। अगर मैं इसको 100 कर देती हूँ और ब्लू को मैं 200 कर देती हूँ और ग्रीन आपके पास 0 है, तो देखें क्या शेड आएगा आपके पास, पर्पल शेड आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसमें कुछ ग्रीनिश भी ऐड करना चाहें, ग्रीनिश को सपोज मैं 125 कर देती हूँ, और फिर हम इसको देखते हैं तो इसका कलर शेड चेंज हो जाएगा, क्योंकि तीनों कलर प्राइमरी कलर मिक्स हो गए और आपका बैकग्राउंड ये हो गया। तो पैरामीटर बैकग्राउंड कमांड 3 पैरामीटर्स ले सकती है। फर्स्ट आपका होता है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अब क्या है इसके बाद देखें, इसमें मैं इलिप्स अगर ऐड कर दूं, ऐड करना चाहती हूँ इलिप्स का फंक्शन भी, तो हम इस पे इलिप्स शो करके मैं आपको बताती हूँ। इसके नीचे यहाँ हम इलिप्स को पेस्ट कर देते हैं, और इलिप्स में आपको मालूम है ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। 60-60 अगर ये सेम है इट मीन्स कि आपके पास सर्कल बनेगा, अदरवाइज आपके पास ओवल शेप बन जाएगी। और ये इसका डायामीटर है, ये विड्थ है, ये हाइट है। देखें ये हमारे पास एक राउंड शेप बन गई, यानी इलिप्स बन गया। इलिप्स बन गया। ये इसका डायामीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो ये दोनों सेम है। अगर इसको मैं चेंज कर देती हूँ, सपोज इसको मैं 100 कर देती हूँ, 100 कर दूं, और फिर हम इसको देखते हैं तो इसका शेप ये हो गई। राइट। एक और चीज मैं आपको बताती हूँ जो मैंने आपके लिए यहाँ लिखी है। देखिए अगर आप चाहते हैं कि इलिप्स में भी आपके पास कलर हो जाए, ये इलिप्स है आपके पास जो हमारा हमने अभी ड्रॉ किया था, हम चाहते हैं कि उसको भी हम कोई कलरिंग दे दें, तो ये जो मैंने आपको फर्स्ट लेसन में बताया था कि फिल, उसके लिए आपने फिल का वर्ड यूज करना है, और मैंने पैरेंथेसिस में लिखा है 150, और उसके बाद इलिप्स लिखा है। बैकग्राउंड आपका रेड हो जाएगा क्योंकि ये 255 है। 150 क्या होगा आपका, ग्रेश शेड हो जाएगा। ये देखिए आपके पास इलिप्स बन गया, लेकिन वो 150, क्योंकि 0 से 255 तक है, 0 ब्लैक है, 255 वाइट है, उसके दरमियान जो भी आप सिंगल पैरामीटर यूज करेंगे तो ग्रे शेड आएगा। अब आप चाहते हैं कि आपको ग्रेश नहीं चाहिए, आपको कोई और कलर यहाँ चाहिए, तो उसका भी तरीका बहुत सिंपल है। क्या करें, ये जो आपके पास टूल्स है, देखें ये हमारे पास एक मेन्यू बार में टूल्स है, आप इसको ओपन करके यहाँ कलर सिलेक्टर पे क्लिक करते हैं। जब आपके पास पैलेट खुल जाएगा कलर सिलेक्टर, यहाँ पे आप मूव करें, आपको कौन सा कलर चाहिए। हम कहते हैं सपोज आपको ये कलर चाहिए, राइट। तो आप क्या करेंगे, यहाँ अपना ये सिलेक्ट करके यहाँ आप क्लिक कर दें। जब आप क्लिक कर देंगे तो आपके पास ये कलर यहाँ आ जाएगा कि आपको ये
कलर से फिल करना है अपना इलिप्स। अब क्या है, अब आप देखें यहाँ तो ये रेड ग्रीन ब्लू ये तो इनके नंबर्स हैं, लेकिन ये एक नया नंबर आ गया जो आपके पास हैश टैग से शुरू हो रहा है या नंबर साइन से शुरू हो रहा है, एक नंबर आ गया। इसको आपने सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है, और ये फिल में जो 150 लिखा है इसकी जगह आपने सिंपल इसको पेस्ट कर दें। ये इसका दूसरा तरीका है। और अब हम इसको रन कर देंगे तो आपके पास इलिप्स देखें इस शेड का आ गया, ग्रीन आ गया। सेम थिंग अगर ये बैकग्राउंड में 255 00 मैनुअली आप नहीं करना चाहते, आप अपने यहाँ जाएं, टूल्स पे जाएं, यहाँ पे आपने कलर सिलेक्टर पे जाएं और यहाँ से देख लें कि आपने कौन से कलर सिलेक्ट करने हैं। यहाँ से आप मूव भी कर सकते हैं। रेड ग्रीन ब्लू प्राइमरी कलर हैं। इसके अलावा अगर आपने ये कलर देखें, ये आपने लेना है या जो भी आपने कलर अपनी मर्जी से यहाँ से पिक कर लें। तो रेड का है 183, ग्रीन का नंबर है 33 और 141। अब हम यहाँ पे ये खुद भी लिख सकते हैं 183, देखें इसकी जगह मैं लिख दूंगी 183, ये हमारे पास था 43 और आई बिलीव कि ये 161। चले 151 करके देख लेते हैं आपके पास क्या कलर आएगा, मोर और लेस सेम आ जाएगा। तो ये आपका बैकग्राउंड हो गया। तो देखिए यहाँ बैकग्राउंड में आप खुद भी लिख सकते हैं जो नंबर, और अगर आप चाहते हैं कि डिफरेंट कलर आपको चाहिए तो टूल पे जाएं। एक दफ़ा दोबारा बताती हूँ, टूल्स पे जाके आपने कलर सिलेक्टर पे जाना है, यहाँ से आपने अपने कलर सिलेक्ट करने हैं। देखिए यहाँ आ जाएंगे तो बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। अगर आप ऊपर इसको आप मूव करके ले आएंगे तो यहाँ तक ये आपके पास कलर चेंज हो जाएंगे सारे। जो भी आपको कलर चाहिए वो आप ले सकते हैं। यहाँ से आपने इसको कॉपी करके और पेस्ट करना है तो आपके जो भी आपकी चॉइस है उसके मुताबिक आपका कलर सेट हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ से हमने कलर सीख लिए, बहुत सिंपल थे। अब मैं चाहती हूँ कि देखें साइज आपके पास ये है, फिल आपने 150 से किया, इलिप्स भी हम बना रहे हैं और रेक्टेंगल भी हम बना रहे हैं। और यहाँ मैंने लिखा है कि ऑर्डर ऑफ कमांड्स या फंक्शन मैटर्स। जिस तरतीब से आपने ये लिखे हैं, पहले इलिप्स बनेगा और फिर उसके ऊपर रेक्टेंगल बन जाएगा। देखिए मैं आपको एक दफ़ा ये करके दिखाती हूँ। इसको हम यहाँ कॉपी करते हैं और यहाँ मैंने क्या कहा, इसको हमने रन किया। पहले इलिप्स है और फिर रेक्टेंगल है। तो देखें पहले आपके पास ये इलिप्स बन गया, फिर आपके पास ये रेक्टेंगल है। अगर इस रेक्टेंगल को मैं चेंज कर दूं, सपोज मैं इसको 70 करके रन करवाती हूँ, तो देखिए ये उसके ऊपर आ गया। कभी ऐसे होगा कि ये नीचे वाली पिक्चर जो है ये बिल्कुल आपकी हाइड हो जाएगी, छुप जाएगी। तो आप ये ना समझें कि आपका सर्कल बना नहीं, या आपने जो भी नीचे फंक्शन दिया है ये इस ऑर्डर से जाएगा। पहले इलिप्स था, सर्कल था, उसके ऊपर रेक्टेंगल आ गया। अगर मैं यहीं से इसको इसको हम कॉपी करते हैं और मैं इसके बाद इसको लिखती हूँ, तो आप देखेंगे कि पहले रेक्टेंगल बनेगा और उसके ऊपर इलिप्स बनेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। कभी कभी आपकी कोई भी शेप होती है वो छुप जाती है, हाइड हो जाती है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना कि कहाँ गई। आप अपनी फौरन अपनी कमेंट्स को देखें कि वो आपने लिखी कहाँ थी, उसके ऊपर वो दूसरी पिक्चर आ जाती है। आगे चलते हैं। ये मैंने यहाँ यही लिखा है, आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। देखिए यहाँ है मैंने लिखा साइज फिल रेक्टेंगल। अब देखिए यहाँ मैंने एक बैकग्राउंड लिखा 255, यानी रेड बैकग्राउंड होगा आपका रेक्टेंगल तक। आपका आपका रेक्टेंगल बनेगा रेड बैकग्राउंड पे। उसके बाद फिर मैंने एक बैकग्राउंड की कमांड यहाँ लिख दी, यानी फंक्शन मैंने यहाँ लिख दिया। तो मैंने आपको बताया है कि ये टॉप टू बॉटम जाती है फंक्शन। उसके बाद जो इलिप्स बनेगा आपका वो ब्लू पे बनेगा। ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये बस आपकी खत्म हो गई यहाँ तक, रेक्टेंगल तक। लेकिन अब इसके बाद जो भी होगा वो आपका ब्लू पे बनेगा। देखें क्योंकि ये ओवरराइड हो गया है उसके ऊपर। हम इसको रन करवाते हैं। अब आप देखें, अब आप ये बिल्कुल ना सोचें कि मैंने तो यहाँ बैकग्राउंड 255 लिखा था और उसके बाद रेक्टेंगल तो उस पर होना चाहिए, लेकिन उसके बाद आपने उसको चेंज कर दिया है, फिर आपने बैकग्राउंड का फंक्शन यूज किया है। तो ये और फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाते हैं। अब इसके बाद आप जो भी ड्रॉ करेंगे, ट्राइंगल ड्रॉ कर लें, एलिप्स ड्रॉ कर लें, वो ब्लू बैकग्राउंड पे आएगा। अगर आपने चेंज करना है या तो आप इसको डिलीट कर दें, या इसके बाद आप फिर एक बैकग्राउंड का फंक्शन लिखें और उसके बाद जो कुछ भी लिखेंगे वो नए बैकग्राउंड पे आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसकी प्रैक्टिस आपने
ज़रूर करनी है कलर चेंज करने के साथ साथ। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कोडिंग, क्योंकि नेक्स्ट लेसन में ये आ रही है, मैं एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ कि वॉइड सेटअप हमने किया था, और वॉइड सेटअप में जो भी हम कमांड लिखते हैं वो एक दफ़ा रन होती है। वॉइड ड्रॉ में जो हम लिखेंगे वो आपके पास रिपीट होती रहेंगी 60 हर्ट्ज पर सेकेंड में। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। तो देखें, इसको अगर मैं रन करवाती हूँ, एक छोटा सा पॉइंट है लेकिन ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसको हम यहाँ पेस्ट करके मैं जब इसको रन करवाऊंगी तो हमारे पास एक एलिप्स बन जाएगा और साइज उसका हो जाएगा 500 बाय 500। ये विड्थ है, ये हाइट है। अगर सपोज इसको मैं 200 कर दूं तो फिर हम इसको रन करवा के देखते हैं, तो आपका स्क्रीन जो है विड्थ उसकी और हाइट उसकी 200 हो जाएगी। राइट, तो इसको मैं फिलहाल 500 कर लेती हूँ ताकि आपको ये क्लियरली नजर आए। अब क्या है कि ये ज़रूरी नहीं है, मैंने ये आपको बताना चाह रही थी कि वॉइड सेटअप आपने ऊपर लिखना है और फिर वॉइड ड्रॉ लिखना है। अगर आप इसकी पोजीशन चेंज कर दें, वॉइड सेटअप को नीचे ले आए और वॉइड ड्रॉ को ऊपर ले जाए, तो भी ये बनेगा। देखिए यहाँ मैंने ऐसे ही लिखा है, यहाँ वॉइड सेटअप और साइज लिखा, यहाँ मैंने वॉइड ड्रॉ पहले लिख दिया और वॉइड सेटअप पहले लिख दिया, तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको भी लिख लें और हम इसको भी रन कर मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखें, फिर भी आपके पास ये बन जाएगा। लेकिन एक है, कन्वेंशन है कि आप वॉइड सेटअप को पहले लिखें और ड्रॉ को बाद में लिखें। इसके बाद मैंने आपके लिए एक छोटी सी असाइनमेंट बनाई है, क्योंकि हमने अब ट्रायंगल बनाने भी सीख लिए, हमने एलिप्स बनाना भी सीख लिया, लाइन बनानी भी सीख ली, कलर भी आपने कलर स्कीम बनानी भी सीख ली। तो आपने ये पिक्चर ड्रॉ करनी है। आप चाहते हैं कोई और चीज़ें भी यहाँ बना सकते हैं, लेकिन ये ट्रायंगल को, रेक्टेंगल को, स्क्वायर को, लाइन को यूज़ करते हुए, कलरिंग को यूज़ करते हुए आपने ये सिंपल पिक्चर बनानी है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप ज़रूर पूछिए। साइमा अकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।